पहले हमने अतुल गर्ग का भी जिक्र किया था कि वीवीआईपी सीट से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है या फिर चुनौती दी है उनको, और वहाँ पर मुकाबला कैसा रहा, जनता का कितना उनको आशीर्वाद मिल रहा है और आज का दिन कैसा रहा। हमारे साथ खुद अतुल गर्ग जो कि बीजेपी प्रत्याशी थे वो मौजूद रहेंगे, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। अतुल भाई, सबसे पहले तो लॉन्ग हेक्टिक डे, तो अब क्या कहते हैं, सेटिस्फेक्शन है, कैसा रहा आज का दिन? आज का दिन बड़ा भावुक दिन रहा। मैं शेड के कार्यकर्ता सुबह से लेकर रात तक हिली नहीं। तो भाजपा के पास में राष्ट्र के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, मोदी जी के लिए जो भावनाएं देखी मैंने आज, तो वो बड़ा भावुक करने वाला दृश्य था। सारा दिन मैं 50 से ज़्यादा स्टेशनों पे गया, एक कार्यकर्ता नहीं हिला। क्या आपको लग रहा है कि एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है? क्योंकि ये सीट तो कहा जाता है कि भैया बीजेपी सिर्फ रिकॉर्ड बनाती है और अतुल गर्ग मैदान में है। और मुकाबला कैसे था? क्योंकि कांग्रेस ने भी जो है अपना उम्मीदवार जो है, जो पहले वाला था डॉली, उनको जो है वो बनाया। बीएसपी ने इसे त्रिकोणीय करने की भी कोशिश की। आपको लगा कि किसी तरीके का, मतलब जो कैंपेन में जब आप लोगों से मिल रहे थे, कुछ ने बाहरी कहा या फिर कुछ कोई और बातें सामने आई, किसी तरीके का कोई शक व शुबा या इस मुकाबले में कोई मुश्किल हुई? नहीं, कोई मुश्किल नहीं हुई। हमने कोई मुद्दा, तो मतलब 400 पार में गाजियाबाद इंक्लूड होगा? बिल्कुल होगा। गाजियाबाद उन सौभाग्यशाली सीटों पर है कि जो हर दफे देश के लिए भाजपा को वोट करता है। अतुल जी, बाकी और जगहों से क्या रिपोर्ट आई है? क्योंकि पिछली बार ये कहा गया था, देखिए वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम रहा और वो हो सकता है कि शायद बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं थी। खैर, उसके अपने एनालिसिस उसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाते। आज भी क्योंकि इलेक्शन फटीग या बहुत धूप थी। 4 कारण हैं पोलिंग के अफेक्ट करने वाले। नंबर 1 गर्मी, नंबर 2 शुक्रवार को इलेक्शन होना, इसका मतलब शनिवार इतवार को छुट्टी, 3 दिन की छुट्टी का लालच। नंबर 3 दिल्ली में वर्किंग डे होना। गाजियाबाद के अंदर करीब 25% आबादी ऐसी है जो दिल्ली में जाकर नौकरी करती है। नंबर 4 गांवों में कटाई का होना। लेकिन उसके बाद भी लगभग पिछली 2019 के बराबर ही पोलिंग गाजियाबाद में हुआ है। तो ये क्या संकेत है? संकेत ये है कि लोगों में बीजेपी को जिताने के लिए जोश खरोश बड़ी मात्रा में है और वो 4 जून को आपको पता पड़ जाएगा। आपने कहा कि जोश खरोश है, और लेकिन अभी कुछ ही देर पहले जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ जाया और तो ईवीएम पर वार। देखिए, जो लोग निराश हैं, हताश हैं, दिशाहीन हैं, उन्हें रोने का हक भी आप छीनना चाहते हैं? मैं आपसे सहमत नहीं। उन्हें रोने का हक दीजिए। तो आप 4 में हिस्सा लेंगे। आगे के लिए क्या कैलेंडर रखा अतुल जी? ये हमारे हाथ में नहीं होता है, कार्यकर्ताओं के हाथ में नहीं होता है। ये निर्णय पार्टी करती है। पार्टी का आदेश आ चुका है कि अगले 2 दिन में मुझे कहीं ना कहीं भेजना है, मुझे कहीं जाना है। तो जहाँ भी पार्टी कहेगी मैं जाऊँगा। तो आप हमारे साथ जुड़े और जीत की, आपने कहा कि जीत की मंगलसूत्र है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भैया आए तो आपकी जो विरासत है वो जो है वो दे देंगे, गिरवी रख देंगे। वो ये कह रहे हैं कि हमने तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है अपने पत्र में। देखिए, क्या कारण है कि आरोप बीजेपी पे लगाए जाते हैं और सांप्रदायिक दृष्टिकोण से वोट सपा को मिलते हैं या तो ये तो उनसे पूछने का विषय है कि वो विकास के मुद्दे पे वोट नहीं मांगते। वो अपने 10 साल उन्होंने जो काम किया उससे कोई तुलनात्मक उन्होंने कोई आंकड़े नहीं दे रहे कि 10 साल जो मनमोहन आते हैं और डरा करके अल्पसंख्यकों के वोट लेते हैं, ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। और यही एक कारण है कि जो लोग विकास के नाम पे वोट देते हैं, जो देश के नाम पे वोट देते हैं, वो उनके साथ नहीं है।
अपना आपने कहा कि वो जो पार्टी जो है वो एक विजन और पार्टी एक कार्यक्रम तय कर ही देती है, आपको भी निकलना है आपने कहा प्रचार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि अब बरेली लिए चलते हैं। बरेली में पीएम इस वक्त रोड शो कर रहे हैं